दुनिया के सरतरीन पहाड़ों में छुपा एक ऐसा राज जिसने गुज़िश्ता 65 सालों से पूरी दुनिया के साइंसदानों, फौजी माहिरीन और तफ्तीशकारों की नींदें उड़ा रखी हैं। ये किस्सा है रूस के तारीख के सबसे खौफनाक और पुरअसरार वाक़े का, जिसे डेटलफ पास इंसिडेंट कहा जाता है। हम आपको ले चलते हैं 1959 की एक ऐसी मंजमरत कर देने वाली रात में जिसने 9 नौजवानों की जिंदगियां निगल ली और पीछे ऐसे निशानात छोड़े जिन्होंने इंसानी अकल को हैरान कर दिया। ये कहानी एग्डोर डेटलोवो नामी एक नौजवान की और उनकी 9 रुकनी टीम की है, जो रूस के खतरनाक तरीन पहाड़ी सिलसिले यूराल माउंटेनियर को अबूर करने के मिशन पर निकले थे। ये तमाम अफराद निहायत तजर्बाकार ट्रैकर्स, स्कीटर्स और यूनिवर्सिटीज के ज़हीन तालिबे इल्म थे, जो अपनी महारतों पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। वो जिस मकाम की तरफ बढ़ रहे थे, इसे मकामी जबान में खोलाट सेखाल कहा जाता है, जिसका मतलब है मौत का पहाड़। मकामी लोगों में ये जगह अपनी बर्फीली आंधियों और मावराई वाकयात की वजह से पहले ही बदनाम थी, लेकिन इन नौजवानों के वहमो गुमान में भी न था कि ये इनका आखिरी सफर साबित होगा। 1 फरवरी 1959 की रात को टीम ने पहाड़ की एक ढलवान पर अपना कैंप लगाया, जहां दर्जा हरारत -30 से 45 डिग्री तक गिर चुका था। आखिरी तस्वीर और डायरी के इंद्रजात बताते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल था और उन्होंने हंसी मजाक किया और खाना खाकर सोने चले गए। मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इन माहिर हाइकर्स को इस कदर दहशत ज़दा कर दिया कि वो अपने जूते और गर्म कपड़े पहनने का इंतजार भी ना कर सके। जब कई दिन बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो मंजर देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। टीम का खैमा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से काटा गया था, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए पागलपन की हद तक मजबूर हो गया हो। बर्फ में लाशें ऐसी हालत में मिली कि कुछ के तन पर सिर्फ अंडरशर्ट्स थीं और कुछ नंगे पांव थे। इस हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी में कोई भी इंसान बगैर कपड़ों के बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जब तक कि इससे मौत से भी बड़ा कोई खौफ पीछे से ना धकेल रहा हो। खौफ का ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पूरी रूसी फौज को हिला कर रख दिया। हाइकर्स के जिस्मों पर ऐसे जख्म थे जो किसी जानवर या इंसान के बस की बात नहीं थी। किसी की पसलियां और सीने की हड्डियां ऐसे टूटी हुई थीं जैसे किसी तेज रफ्तार कार हादसे में कुचली गई हो। मगर हैरान कुन तौर पर जिस्म के बाहर कोई जख्म या खराश मौजूद नहीं थी। एक लड़की लेडोमेला की जबान और आंखें गायब थीं और कुछ लाशों के कपड़ों में तापकारी यानी रेडिएशन के गैर मामूली आसार मिले। ऐसा महसूस होता था जैसे इन पर किसी जबरदस्त तवानाई की लहर या शॉकवेव ने हमला किया हो। इन नाकाबिले फहम हकाइक ने कई नजरियात को जन्म दिया, जिनमें सबसे मजबूत नजरिया सोवियत यूनियन के खुफिया हथियारों के टेस्ट का है। कहा जाता है कि इस इलाके में रेडियो एक्टिव हथियारों के तजर्बात हो रहे थे, जिसकी वजह से पैदा होने वाली शॉकवेव और बुलंद आवाज ने इनमें शदीद खौफ पैदा किया। मगर सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ एक फौजी हादसा था तो लाशों के साथ होने वाली दरिंदगी के वजाहत कैसे की जा सकती है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये इंफ्रासाउंड का असर हो सकता है, यानी ऐसी आवाज जो इंसान सुन नहीं सकता मगर वो दिमाग में शदीद घबराहट, वहम और पागलपन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो सब इधर उधर भाग निकले। दूसरी तरफ आसमान पर देखी जाने वाली पुरअसरार नारंगी रोशनियों और रेडिएशन की मौजूदगी की वजह से यूएफओ और खलाई मखलूक के हमले का नजरिया भी बहुत मकबूल है। मकामी कबाइल इसे जन्नात और मावराई कुव्वतों का काम करार देते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इस वादी में ऐसी मखलूकात बसती हैं जिन्हें इंसान नहीं जानते। रूसी हुकूमत ने 60 साल तक इस फाइल को टॉप सीक्रेट रखा और कई शवाहिद को आवाम से छुपाया, जिससे ये शक मजीद गहरा हो जाता है कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक है जो हमें बताई गई। आज भी यूराल के पहाड़ों में बर्फानी हवाएं चलती हैं तो लोग कहते हैं कि इनमें इन 9 नौजवानों की चीखें सुनाई देती हैं, जो आज भी इंसाफ
اور اس رات کی حقیقت کے منتظر ہیں، مگر یہ واقعہ انسانی عقل اور سائنس کے لیے ایک انسلجھا معمہ ہی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔